नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नवी मुंबई पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने 14 जनवरी को सीवर्स में एक बिल्डर की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और कार चालक को गिरफ्तार किया है। बिल्डर सीवर्स स्थित अपने कार्यालय में मृत पाया गया। पुलिस उपायुक्त जोन 1 के विवेक पानसारे ने संवाददाताओं को बताया कि मनोज कुमार रामनारायण सिंह की उनकी पत्नी पूनम सिंह और उनके कार चालक राजू उर्फ शमशुल अबू हेरेरा खान ने मिलकर कथित तौर पर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पूनम और खान के बीच कथित संबंध थे। अधिकारी ने बताया कि दोनों को तकनीकी साक्ष्य और खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अपराध के सबूत नष्ट करने के लिए कार्यालय में लगे सीसीटीवी उपकरण को भी नुकसान पहुंचाया है। अधिकारी के मुताबिक दोनों को 14 जनवरी को हुई हत्या के 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया। बिल्डर कई कानूनी मामले में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से दोनों को कमाई के नुकसान की आशंका थी। बिल्डर मनोज के सिर और चेहरे पर लोहे की छड़ों से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उपायुक्त ने बताया कि दोनों आरोपियों को 18 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और एनआरआई थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। 13 जनवरी को नेहरू के सीवुड सेक्टर 20 में मनोज कुमार रामनारायण सिंह ये इसम की उसके ऑफिस में अमन डेवलपर करके उसका ऑफिस है। वो ऑफिस में किसी अनजान व्यक्ति ने अज्ञान कारज से उसको माथे में कुछ मार के उसकी हत्या की थी। ऐसी कंप्लेंट हमारे पास उसकी बीवी पूनम मनोज कुमार सिंह इसने दी थी। उसके तहत हम लोगों ने गुना दाखिल करके तपास करके उसका जो एक साथी था राजू उर्फ शमसुद्दीन खान, उसको पहले अरेस्ट किया। उसके पास तपास करते हुए शमसुद्दीन खान और मयत की बीवी पूनम ये दोनों ने ही इसको मारने की साजिश की थी और उसके तहत जब परसों उसको मौका मिला तब ऑफिस में ही उससे हत्या की। इस सिलसिले में हम दोनों ही आरोपी अरेस्ट किए हैं। आरोपी राजू उर्फ शमसुद्दीन खान को 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और पूनम को कल हम लोग कोर्ट में हाजिर करके उसकी पुलिस कस्टडी ले रहे हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे, जिस दिन हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया था उस दिन पूनम से मैंने बाइट लिया था और उसका कहना था कि के कुमार नाम का कोई आदमी था। के कुमार जो है उनका इसके साथ क्या रिलेशन था? वो के कुमार का नाम क्यों ले रही थी? के कुमार उस दिन मयत को मिलने को आ रहा था, ऐसा पूनम ने हम लोगों को फिरियाद में बताया है। उस सिलसिले में हम लोग और तपास कर रहे हैं। इसके पहले ये आरोपी के ऊपर कुछ गुने दाखिल थे, तकरीबन 6 गुने नेहरू एनआरआई पुलिस स्टेशन में 3 और नावाशवा पुलिस स्टेशन में 3 इसके ऊपर दाखिल थे। इसी सिलसिले में के कुमार किस गुने में इसको मदद कर रहा था ऐसी भी माहिती सामने आई है। इस गुने से उसका कुछ संबंध है या नहीं, इसके बारे में हम लोग और तपास कर रहे हैं। उसके बाद आपको बात में माहिती। उसके ऑफिस का डीवीआर भी गायब है कैमरे का, तो वो क्या वो बरामद हो गया? ये जो आरोपी है इन्होंने डीवीआर भी घटना के बाद लेके गया है। उसके बारे में भी हम लोगों ने उसमें सेक्शन ऐड कर दिए और उसके बारे में तपास कर रहे हैं। सर, इसने अकेले हत्या के वारदात को अंजाम दिया था या इसके साथ कोई और था? घटना के वक्त हल्ला करने वाला ये अकेला था, लेकिन प्लानिंग में और भी कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कि उसकी पत्नी का नाम अभी सामने आया है और तपास करने के बाद ही इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डाला जा सकता है। तो क्या उसके राजू के साथ शारीरिक संबंध है उसके? उसकी भी माहिती सामने आ रही, लेकिन और कुछ 2-4 दिन के बाद ज़्यादा कुछ उससे हम बता पाएंगे। तो ये मान के चला जाए कि उन दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला था और इसलिए हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया? अभी वैसी माहिती सामने आ रही है, 2-3 दिन रुको, बाकी डिटेल में उसके बाद बताया जाएगा। सर, सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि उसकी पत्नी ने या नौकर के साथ मिलकर हत्या के वारदात को अंजाम क्यों दिया, वजह क्या थी? ये जो मनोज कुमार सिंह है, ये इसके ऊपर मैंने पहले ही बताया कि 6 गुने उसके ऊपर दाखिल हैं। वो हमेशा कोर्ट के चक्कर काटते रहता था। ये दोनों को ऐसा डर था कि अगर कोर्ट से कुछ कार्रवाई हो गई तो उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार जमा हो सकती है, जब्त हो सकती है। इसलिए उसको अगर हटाया जाए तो ये सब प्रॉपर्टी अपनी हो सकती है, ऐसा दोनों का कयास था और उसी कारण से इन्होंने इसको मारा है, इसकी हत्या की है।